हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा पार्ट 10 है उसे हम हमारी वीडियो में कवर करेंगे। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो हमारा जो प्रीवियस की वीडियोस थी उसी लिंक करता हुआ है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर मेमोरी का से रिलेटेड टॉपिक रनिंग में था, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हमारा जो मेमोरी है उसका लास्ट पार्ट रहेगा, यानी सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है। तो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस की वीडियोस देख ली होंगी और आज आपका मेमोरी का पार्ट जो लास्ट है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। उससे पहले हम आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको ये चार्ट अगेन दिखाना चाहती हूँ ताकि आपके माइंड में मेमोरी से रिलेटेड ये चार्ट हमेशा के लिए फिक्स हो जाए कि सबसे पहले कौन सी मेमोरी आती है, फिर कौन सी मेमोरी आती है, देन उसके बाद कौन सी मेमोरी आती है और लास्ट हमारी मेमोरी कौन सी होती है। तो आई होप ये डायग्राम आपके माइंड में अब तक सेट हो गया होगा। अगर सेट हो गया होगा तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आप लोगों को मेमोरी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है आपके इस चार्ट के थ्रू। ठीक है, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा मेमोरी का 4 पार्ट है, जो कि है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, हमने रजिस्टर्स पढ़े, हमने कैश मेमोरी के बारे में पढ़ा, हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा जो कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी होती है। आज हम देखेंगे हमारी सेकेंडरी मेमोरी, या इन्हें हम कह सकते हैं एक तरह से स्टोरेज, हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी होती है वो। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा गया इसके बारे में। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ये हमारी जो मेमोरी कहलाती है वो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है ना। इंटरनल तो जैसे हमने बात करी रैम एंड रोम की, उसी तरह कुछ एक्सटर्नल मेमोरी होगी, जैसे हमारा पेन ड्राइव हो गया है ना। एग्जाम्पल के लिए सपोज में देखते हैं, पेन ड्राइव में हम डेटा स्टोर करके रखते हैं है ना, तो वो क्या है, एक्सटर्नल है, वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नहीं लगा होता है। वो आप एक्सटर्नली डेटा कहीं पे स्टोर कर रख सकते हैं, उसको कहीं भी मूवेबल है, उसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा एक्सटर्नल मेमोरी का एक एग्जाम्पल हो गया। नॉन वॉलेटाइल मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका डेटा जब तक आप चाहेंगे तब तक उसमें फिक्स रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं होगा जब तक आप उसमें अपडेट नहीं करते। इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया था। ठीक है, स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है जैसे जैसे हम मेमोरी के अप साइड में जाते हैं ना। तो आपने देखा था कि रजिस्टर की मेमोरी स्पीड क्या थी, फास्ट थी, कैश मेमोरी की भी फास्ट थी, प्राइमरी मेमोरी की इन दो की तुलना में थोड़ी कम थी, स्पीड तो अच्छी थी बट थोड़ी कम थी। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी थी, इसका डेटा एक्सेस करने में हमें रिमेनिंग की जो हमारी मेमोरीज है उनसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, यानी इसकी जो टाइम होता है, जो इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है, हमें डेटा एक्सेस करने का जो स्पीड होता है वो थोड़ा स्लो होता है। These are used for storing data information permanently। अगर आप अपना डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सीडी में आपने कोई अपनी, मान लीजिए मूवी राइट कर दी, बर्न कर दी, उसमें सीडी में आपने कोई सी भी अपनी मूवी, तो वो हमेशा उस सीडी में क्या रहेगा, स्टोर होके रहेगा। तो आप स्टोर करने के लिए डेटा और इन्फॉर्मेशन के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। CPU directly does not access these memory, instead they are accessed via input output routines। CPU जो होता है वो डायरेक्टली इन मेमोरी से डेटा एक्सेस नहीं करता। ठीक है, वो जो भी हमारे इनपुट आउटपुट के रूटीन्स होते हैं उनके थ्रू ही इस डेटा का जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है इसके डेटा को एक्सेस करता है, यूज में लेता और यूजर को शो करवाता है। डायरेक्टली CPU उन जो हमारे सेकेंडरी मेमोरीज है उनके डेटा को रीड नहीं कर सकता। The contents of secondary memories are first transferred to the main memory and then the CPU can access it। जो भी हमारे सेकेंडरी मेमोरी का कंटेंट होता है वो पहले किस में ट्रांसफ़र किया जाता है, मेन मेमोरी में। उसके बाद वो किस में ट्रांसफ़र होता है, एक्सेस, उसको कौन एक्सेस कर सकता है, CPU एक्सेस करता है। यानी डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है। सबसे पहले जो भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा लिखा गया है, जो भी सपोज मान लीजिए कोई म्यूज़िक है, कोई सॉन्ग है, तो वो जो सॉन्ग है वो सबसे पहले किस में ट्रांसफ़र किया जाता है, आपके मेन मेमोरी के अंडर में। ठीक है, मेन मेमोरी के बाद उसको CPU क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है यूज़ के लिए, फर्दर प्रोसेस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिस्क, CD रोम, DVD एटसेट्रा, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। जैसे हमारे डिस्क हो गई, CD रोम हो गई या DVDs हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की क्या क्या विशेषताएं हैं, जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि इट इज़ स्लो मेमोरी बट
रीयूजेबल, इसकी जो मेमोरी है वो थोड़ा एक्सेस करने में थोड़ी स्लो है, बट इसकी मेमोरी, इन मेमोरीज का क्या कर सकते हैं हम, रीयूज कर सकते हैं, उसके डेटा में और डेटा राइट कर सकते हैं उसका, और अगर हम यूज़ करना चाहते हैं आपका जो भी रिकॉर्ड है किसी भी सेकेंडरी डिवाइसेस में हमने अगर स्टोर करा है तो वहाँ से हम उस डेटा को वापस एक्सेस कर सकते हैं उस पर, और भी अगर हमें यूज़ करना होता है तो वो भी हम इस पर कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी की एक क्वालिटी है कि जो डेटा राइट किया जा रहा है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। इट इज़ रिलायबल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये थोड़ा सा रिलायबल है, विश्वसनीय है, और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंडर में आता है, यानी इसका डेटा जो होता है वो चेंज नहीं होता है ना, जो भी आपने लिखा होता है वो जब तक आप नहीं चेंज करेंगे तब तक वो चेंज नहीं होगा। इट इज़ चीपर देन अ प्राइमरी मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में क्या होती है, थोड़ी सस्ती हमें मार्केट से मिल जाती है ना, थोड़ा इनकी रेंज थोड़ी कम होती है, ठीक है। दी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज लार्ज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही डायग्राम में बताया है कि रजिस्टर की मेमोरी स्टोरेज कम है, फिर कैश की मेमोरी है, प्राइमरी की थोड़ी कम है, और सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज है वो हमारी किसकी है, सेकेंडरी मेमोरी की। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी वो सेकेंडरी मेमोरी की काफ़ी ज़्यादा हमें मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ कंप्यूटर सिस्टम कैन रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, एक कंप्यूटर सिस्टम होता है वो रन कर सकता है, ठीक है, बिना सेकेंडरी मेमोरी के, यानी बिना सेकेंडरी मेमोरी के। जैसे पेन ड्राइव है, आप अगर पेन ड्राइव में डेटा रखते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उसका इफेक्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम बिना इन सेकेंडरी डिवाइसेस के भी रन कर जाता है, ठीक है, यही इसमें कह रहा है। In secondary memory, data is stored permanently even when the power is off. सेकेंडरी मेमोरी में देखा जाए तो आपका डेटा परमानेंटली स्टोर्ड रहता है, जब तक कि अगर पावर नहीं भी है आपके सेकेंडरी मेमोरी में तब भी डेटा क्या रहता है, हमेशा स्टोर रहता है। जैसे आपने डीवीडी देखा होगा, पेन ड्राइव एग्जाम्पल के रूप में, उनका डेटा पावर हो या ना हो, डेटा हमेशा क्या रहता है वहाँ पे फिक्स ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं जिससे कि हमें जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनका क्लासिफिकेशन पता चले कि उन्हें किस तरह से डिवाइड कराया गया। जैसे हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी होती थी, उसे हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कराया गया था, रैम एंड रोम में, और फिर उनके फर्दर पार्ट्स थे। बट यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो होगा हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को बेसिकली 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, एक तो सिक्वेंशियल डेटा एक्सेस सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। सिक्वेंशियल में जो हमारा पार्ट होता है वो होता है हमारा मैग्नेटिक टेप होता है, जो कि सीक्वेंस वाइज वर्क करता है। इनके बारे में डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको ये डायग्राम मेमोरी से रिलेटेड देखना जरूरी था। डायरेक्ट एक्सेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक डिस्क आ जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क आ जाएगा, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस आ जाएगा। मैग्नेटिक डिस्क में हमारे फ्लॉपी डिस्क हो गए, हार्ड डिस्क भी मैग्नेटिक डिस्क के अंडर में आते हैं, जिप डिस्क हो गया, या फिर हमारे डिस्क पैक या विंचेस्टर डिस्क हो गई, ये हमारे किसके आ जाते हैं, मैग्नेटिक डिस्क के एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में अगर हम देखें जिनसे कि डेटा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है, जैसे CD रोम हो गया, मॉम हो गया, CDR हो गया, CDRW हो गया, DVD हो गया, ठीक है। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, ऑप्टिकल डिस्क, जो हमारे CD से रिलेटेड होते हैं वो हमारे ऑप्टिकल डिस्क वाले डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंडर में आते हैं। थर्ड आता है हमारा मेमोरी स्टोरेज, जैसे कि हमारे फ्लैश ड्राइव हो गया, ठीक है, और हमारा मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंडर में आ जाते हैं। कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अब हम देखते हैं, जो हमने डायग्राम अभी पीछे देखा है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि सिक्वेंशियल डेटा एक्सेस क्या होता है और उसके मैग्नेटिक टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही उनके जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम आगे की जो स्लाइड्स हैं उन पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। It is a class of data storage devices that read stored data in a sequence. ये हमारे इस तरीके का स्टोरेज डिवाइसेस है जिसमें कि जो डेटा है वो किस तरह से एक्सेस किया जाता है, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका एक सॉन्ग यहाँ पे, इसमें एक सॉन्ग यहाँ पे, एक सॉन्ग यहाँ पे, और एक सॉन्ग इस तरह से क्या किया गया, स्टोर किया गया इस स्टोरेज डिवाइस में। तो सिक्वेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप को मान लीजिए ये वाला 3rd नंबर वाला सॉन्ग सुनना है तो पहले आपको 1st नंबर का सुनना पड़ेगा, 2nd नंबर का सुनना पड़ेगा, और फिर आप 3rd नंबर पे का जो सॉन्ग है उसे सुन सकते हैं। आप डायरेक्ट इस 3rd नंबर वाले सॉन्ग को नहीं सुन सकते, ठीक है। तो ये क्या है, सिक्वेंस, यानी सिक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेगी, क्रम के अनुसार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां जो भी है, ठीक है। तो यानी एक सिक्वेंस को फॉलो किया जाता है इसमें डेटा एक्सेस करने के लिए। डायरेक्ट आप किसी भी जो डेटा है उस तक नहीं पहुंच सकते।
फिर आता है दिस इज कॉन्ट्रास्ट ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम वेयर डेटा कैन एक्सेस इन एनी ऑर्डर एंड मैग्नेटिक टेप इज कॉमन सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ये हमारा जो रैम होता है ना, उसका एक थोड़ा सा अलग रूप है, थोड़ा सा रैम से अलग है। जैसे कि रैम में हमारा डेटा हम क्या है कहीं से भी एक्सेस कर सकते थे, कोई सा भी डेटा, है ना, जबकि इसमें क्या होता है सिक्वेंशियल एक्सेस में हम कहीं से भी हमारा डेटा किसी भी ऑर्डर से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि रैम में जैसे कहीं से भी डेटा स्टोर कर सकता है, वहीं सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज जो डिवाइसेज होती है जैसे कि मैग्नेटिक टेप होता है, तो उसमें आप डेटा कहीं से भी कैसे भी एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि रैम से क्या कर सकते हैं आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके थोड़ा सा अगेंस्ट आ जाता है, यानी उसके थोड़ा सा अलग हो जाता है ये। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले हमने सिक्वेंशियल की बात करी कि सीक्वेंस वाइज हमारा डेटा एक्सेस किया जा सकता है, आप डायरेक्टली किसी भी डेटा पर नहीं पहुंच सकते। तो उसमें जो हमारा एग्जांपल होगा वो मैग्नेटिक टेप का होगा। आपने अपने चाइल्डहुड में देखा होगा कि इस तरह से आपके घरों में कैसेट्स होती थी, ठीक है, जिन पर क्या होता थे, सॉन्ग्स होते थे मोस्टली। तो ये सॉन्ग्स क्या, अगर आपको मान लीजिए 3rd नंबर का सॉन्ग सुनना होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली 3rd नंबर के सॉन्ग को सुनते हैं, नहीं, आप क्या करते हैं पहले 1st नंबर के सॉन्ग को सुनते हैं, फिर 2nd नंबर के सॉन्ग को सुनते, तब जाके आपको 3rd नंबर का सॉन्ग सुनते हैं। यानी सिक्वेंस वाइज आपके सॉन्ग्स आपको सुनाई देते थे। बट अगर आप मान लीजिए 3rd नंबर का सॉन्ग सुनना चाहते हैं, 1st और 2nd नहीं भी सुनना चाहते, तो वो रिवाइंड एंड फॉरवर्ड के कोई ऑप्शंस होते थे, उनका यूज करके आप क्या करते थे, सॉन्ग्स को आगे निकालते थे, बट चलती तो वो सिक्वेंस वाइज ही थी। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो हमारे मैग्नेटिक टेप एग्जाम्पल्स हैं, ये सिक्वेंशियल डेटा स्टोरेज के अंडर में आते हैं, यानी इनका डेटा एक्सेस अगर आप करना चाहते हैं तो वो एक सिक्वेंस को फॉलो करेंगे। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी नॉलेज हमारे मैग्नेटिक टेप के बारे में। इट इज़ अ मीडियम ऑफ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मेड ऑफ अ थिन मैग्नेटाइजेबल कोटिंग ऑन अ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो प्लास्टिक फिल्म्स के अंदर क्या होता है, बहुत ही लंबी जो होती है मैग्नेटिक कोटिंग होती है, जिसके ऊपर क्या किया जाता है, डेटा राइट किया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो भी डेटा रिकॉर्ड किया जाता है वो हमें सुनाई देता है। बहुत ही लॉन्ग ये स्ट्रिप होती है, उसके ऊपर ही बहुत पतली और लॉन्ग होती है, उस कोटिंग के थ्रू क्या किया जाता है, डेटा भी इन्हीं जो मैग्नेटिक स्ट्रिप दिख रही है इन पर राइट किया जाता है, और जब भी आपको फर्दर रिक्वायरमेंट होती है आप यहाँ से एक्सेस इसको करते हैं। डिवाइसेस दैट रिकॉर्ड एंड प्ले ऑडियो एंड वीडियो यूजिंग मैग्नेटिक टेप आर टेप रिकॉर्डर्स एंड वीडियो टेप रिकॉर्डर्स। ऐसी डिवाइसेज जो आपके रिकॉर्ड और ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड और प्ले करने के लिए यूज़ में ली जाती हैं हमारे मैग्नेटिक टेप में, उसमें जो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए या ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए टेप रिकॉर्डर्स होते हैं, और साथ ही साथ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वीडियो टेप रिकॉर्डर्स का यूज़ करते हैं, अगर हम कोई भी डेटा इन पर राइट करना चाहते हैं। मैग्नेटिक टेप पर हमारे पास ये 2 ऑप्शन होते हैं, टेप रिकॉर्डर्स एंड वीडियो टेप रिकॉर्डर्स फॉर रिकॉर्डिंग एनी सॉन्ग्स एंड एनी वीडियोस जो भी आप चाहते हैं। A device that stores computer data on magnetic tape is known as a tape drive. ऐसी डिवाइसेज जो कि कंप्यूटर के डेटा को मैग्नेटिक टेप पर स्टोर करके रखती है, वो क्या कहलाती है, हमारी टेप ड्राइव के अंडर में आती है, यानी जिन पर हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो किस में आ गया, हमारे टेप ड्राइव में। तो आई होप आपको ये मैग्नेटिक टेप तो समझ में आया होगा। सेकेंडली हम बात करेंगे, अभी हमने बात करी थी सिक्वेंशियल डेटा एक्सेस की, एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस की। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस की, यानी ऐसी डिवाइसेस जिनसे कि हम क्या कर सकते हैं, डेटा डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। सपोज आपके पास सीडी है ना, सीडी में मान लीजिए आपके पास 100 सॉन्ग्स हैं, आप चाहते हैं कि सॉन्ग नंबर 15 आपको सुनाया जाए, है ना, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 15 पर क्लिक करेंगे और आपका वो 15 नंबर का सॉन्ग आपको सुनाई दे जाएगा। तो ये क्या करा है आपने, डायरेक्ट एक्सेस करा है। तो सीडी, डीवीडीज और ऐसे ही एग्जांपल्स हमारे किसके अंडर में आते हैं, हमारे डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस के अंडर में आते हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस DASG is another name of a secondary storage devices that stores data in discrete locations with a unique address such as hard disk drives, ऑप्टिकल ड्राइव्स एंड मोस्ट मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस जिसे कि हम DASD भी कहते हैं, और इसको हम अनदर नेम दे सकते हैं जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि क्या कर रही है, एक तरह से डेटा स्टोर कर रही हैं अलग अलग लोकेशन के अलग अलग एड्रेसेस पर, है ना, अलग अलग एड्रेस हो रहा है, जो डेटा जहाँ स्टोर रहा है वहाँ का एक अलग यूनिक एड्रेस बन रहा है, और उस एड्रेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली
उस पर्टिकुलर जो डेटा है उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यही है, चाहे तो वो हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव्स के ऑप्शन में आ जाए, या हमारे ऑप्टिकल ड्राइव्स के ऑप्शन में आ जाए, या फिर हमारे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के अंडर में आ जाए। तो इन पर जो डेटा लिया रिकॉर्ड किस एक तरह से स्टोर किया जाता है वो अलग अलग यूनिक एड्रेस के साथ स्टोर किया जाता है, और हम जब भी उन्हें एक्सेस करना चाहते हैं तो इन यूनिक एड्रेस के थ्रू ही हमें वो डेटा हमें सुनाई देता है या हम यूज़ में ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मैग्नेटिक डिस्क की। ठीक है, इस तरह से होते हैं हमारे मैग्नेटिक डिस्क। ये जो पूरी डिस्क होती है ये भी क्या होता है, इस पर एक तरह से डेटा स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी डिवाइसेस के अंडर में ही आते हैं ये भी हमारे। तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। अ मैग्नेटिक डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेज अ मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस टू रीराइट एंड एक्सेस डेटा। ये जो डिवाइसेस होती है मैग्नेटिक डिस्क, इसमें जो डेटा राइट किया जाता है, रीराइट किया जाता है या एक्सेस किया जाता है, उसमें हम मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। मैग्नेटाइज के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा उन पर स्टोर करते हैं और साथ ही वहाँ से डेटा रिट्रीव करने का वर्क भी करते हैं। इट इज़ कवर्ड विद अ मैग्नेटिक कोटिंग एंड स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्स, स्पॉट्स एंड सेक्टर्स। ये क्या होता है, हमारे मैग्नेटिक कोटिंग के रूप में क्या होता है, कवर्ड होता है। और इस कवर के अंदर ही क्या मिलते हैं, हमें कई तरह के ट्रैक्स मिलते हैं, स्पॉट्स मिलते हैं एंड सेक्टर्स मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करके रखते हैं। कई तरह के ट्रैक्स, जैसे मैंने यहाँ बताया, ट्रैक्स हो गए आपके पास, यहाँ पे सेक्टर्स हो गए, है ना, इंटरसेक्टर गैप हो गया, और इंटरसेक्टर गैप यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो यानी दो सेक्टर्स के बीच में जो गैप्स शो हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कई ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में क्या होता है, हमारा ये जो डिवाइड होता है पूरा मैग्नेटिक डिस्क वर्क करता है और डेटा भी इन्हीं में स्टोर किया जाता है। फिर हम उन ट्रैक एंड सेक्टर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, डेटा एक्सेस कर सकते हैं। हार्ड डिस्क, जिप डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। ये जो हमारे ऑप्शंस हैं ये हमारे कॉमन मैग्नेटिक डिस्क के एग्जांपल्स के अंडर में आते हैं। तो हम यहाँ पे एक की बात कर लेते हैं, फ्लॉपी डिस्क, और एक और की हम बात करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको शो होगी, हार्ड डिस्क की। ठीक है, अब फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। अब फ्लॉपी डिस्क इज अ फ्लेक्सिबल डिस्क विद अ मैग्नेटिक कोटिंग ऑन इट and it is packaged inside a protective plastic envelope. These are among the oldest portable storage devices that could store up to 1.44 MB of data, but now they are not used due to very little memory storage. ये पहले यूज़ में लिए जाते थे हमारे मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क्स, जिनमें हमारे मैग्नेटिक कोटिंग होती थी, जिसके अंदर जो एक पैकेज होता था उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक एनवेलप के अंदर हमारा डेटा क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था। अप टू 1.44 MB तक का डेटा क्या करते थे, हम स्टोर करते थे। बट ये अब यूज़ में नहीं लिया जाता, पहले यूज़ में लिए जाती थी फ्लॉपी डिस्क। अब इनका यूज़ बहुत ही कम हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें हमारा सेकंड जो टॉपिक है, अभी हमने फ्लॉपी डिस्क देखा, हम देखते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, HDD भी कहते हैं जिसे हम। ये इस तरह की होती है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में लगी होती है। हार्ड डिस्क जो कि हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंडर में आता है, और हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो मदरबोर्ड होता है, सॉरी हमारा कैबिनेट होता है, उसके अंदर हमारे इसको अटैच किया जाता है प्रॉपर स्टोरेज के लिए। हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्राइज अ सीरीज ऑफ सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स arranged one over the other almost 1/2 inches apart around a spindle। ठीक है, ये हार्ड डिस्क क्या होती है, जैसे एक आप मान लीजिए, एक सेकेंड, ये किस तरह से होती है, जैसे एक आपका एक स्प्लाइंडर हो गई है ना, एक प्लेटर्स हो गई, इसके ऊपर एक और प्लेटर्स हो गई, एक और प्लेटर्स हो गई। तो इस तरह से क्या बनाती है, आपके डेटा को स्टोर करके रखती है। लगभग कितने इंचेस की होती है, 1/2 इंच की होती है ये, यानी 1/2 इंच की होती है आपकी एक, जो हम कह सकते हैं हार्ड डिस्क की जो प्लेट्स होती हैं वो, जिनके ऊपर ही क्या करा जाता है, डेटा राइट किया जाता है और फर्दर यूज़ के लिए डेटा स्टोर भी किया जाता है। Discs are made of non-magnetic material like aluminum alloy and coated with 10 to 20 nm magnetic material। जो डिस्क होती है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम एलॉय या उसका जो भी कोटेड होता है उसके थ्रू ये बनी हुई होती है। लगभग 10 से 20 nm यानी मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू इसको क्या किया जाता है, डिस्क को कोटेड किया जाता है, एक तरह से उसको सिक्योर किया जाता है डेटा, ताकि आपका कहीं भी तरह से मिसमैच ना हो। डेटा इज स्टोर्ड इन मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग द मैग्नेटिक कोटिंग। जो डेटा होता है वो हमारा मैग्नेटाइजिंग प्रोसेस के थ्रू स्टोर किया जाता है, और डीमैग्नेटाइजिंग के थ्रू क्या किया जाता है, वापस रिट्रीव भी किया जाता है हमारे मैग्नेटिक कोटिंग के ऊपर। ठीक है, अ मैग्नेटिक रीडर आर्म इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम एंड राइट डेटा टू द डिस्क। एक मैग्नेटिक रीडर होता है जो कि क्या कर रहा है, हमारे डेटा को रीड कर रहा है और
डिस्क पे से और राइट हमारे डेटा को राइट करने का काम भी कर रहा है, वो कहला रहा है हमारा मैग्नेटिक रीडर, जो कि हमारे डेटा को रीड भी कर रहा है। जो हमारा डेटा हमारे मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर्ड है, उस डेटा को रीड करना और राइट करने का काम कौन कर रहा है? हमारा मैग्नेटिक रीडर। अ टिपिकली मॉडर्न एसडीडी हैज़ अ कैपेसिटी इन टेराबाइट्स। अभी हम देखे जाए तो टिपिकली जो हमारे एट प्रेजेंट के एसडीडी हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, इनकी जो कैपेसिटी होती है लगभग 1 टेराबाइट तक की आपको मिल जाती हैं। तो आप चाहें तो अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में इनको अच्छे तरीके से यूज़ में ले सकते हैं, और अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसका आपको अपने जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनको आपको दिखा के आप उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारे मैग्नेटिक डिस्क, जिनके ऊपर क्या किया जाता है? डेटा स्टोर किया जाता है, जो कि हमारे सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आते हैं। कंटिन्यू करते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, पहले हमने बात करी थी मैग्नेटिक डिस्क की, अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क आपने सुना हो तो जैसे कि आपके घरों में सीडी और डीवीडीज होते हैं। ठीक है, तो वो जो उन पर जो डेटा लिखा जाता है वो लेजर बीम के थ्रू लिखा जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम ऑप्टिकल डिस्क के अंडर में जानते हैं। ठीक है, एंड ऑप्टिकल डिस्क इज An optical disk is any computer disk that uses optical storage technologies and टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डेटा। ऑप्टिकल डिस्क हमारे किसी भी कंप्यूटर डिस्क के लिए हम एक स्टोरेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं टेक्निक को, जो कि हमारे टेक्नोलॉजी की से बेस्ड हमारे डेटा को रीड एंड राइट भी कर सकता है। इट इज़ अ कंप्यूटर स्टोरेज डिस्क दैट स्टोर्स डेटा डिजिटली एंड यूजेज लेजर बीम्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यूजेज जो भी आपके इंपॉर्टेंट मैंने बताया वो आपको लिखना होगा। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी फॉर दैट। लेजर बीम्स इंपॉर्टेंट क्या है? किसके थ्रू डेटा राइट किया जाता है? लेजर बीम्स के थ्रू क्या किया जाता है? डेटा रीड राइट किया जाता है, तभी इन्हें क्या कहते हैं? हम ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में मानते हैं। ठीक है, यानी जो भी आपके सीडी पे अगर आपको डेटा लिखना चाहते हैं तो कि सिंपली नहीं लिखा जाता है, लेजर बीम्स के थ्रू क्या किया जाता है? डेटा राइट और रीड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ऑप्टिकल डिस्क में हम देखते हैं सीडी ड्राइव के बारे में कि सीडी ड्राइव क्या है। ठीक है, सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी क्या है? हमारा फुल फॉर्म इसकी पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडीज आर अ सर्कुलर डिस्क दैट यूज ऑप्टिकल रेज यूजुअली लेजर टू रीड एंड राइट डेटा। सीडीज आर अ सर्कुलर डिस्क, एक तरह से सर्कुलर डिस्क होती है जो कि ऑप्टिकल रेज यूजुअली लेजर्स इनका यूज़ करती है सीडी पर डेटा राइट करने और रीड करने के लिए, है ना। अगर आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं अपनी सीडी पर तो ये किसका यूज़ कर रही है? एक तरह से लेजर्स का यूज़ कर रही है, और उसके थ्रू डेटा किया जाता है सीडी पर राइट किया जाता है। दे आर वेरी चीप एंड यू कैन गेट 700 MB इन स्टोरेज स्पेस फॉर लेस देन $1। ठीक है, और काफ़ी सस्ते होते हैं। आप 700 MB तक का स्टोरेज सीडीज़ में कर सकते हैं, जो कि आपके $1 से भी थोड़ा कम रेट में आपको अवेलेबल हो जाती है। CD आर इंसर्टेड इन CD ड्राइव्स बिल्ड इनटू द CPU कैबिनेट। ठीक है, CPU कैबिनेट के अंदर हमारा एक CD ड्राइवर होता है। ठीक है, CD ड्राइव्स होता है, उसके थ्रू उसमें आप इंसर्ट करते हैं और वहीं पर डेटा क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है CD के ऊपर। बर्न यानी एक तरह से जो आप डेटा CD पर लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, वो क्या कहला रहा है? CD बर्निंग कहलाता है। They are portable. You can eject the drive, remove and CD and carry it with you. ये पोर्टेबल होता है, यानी आप इसे कहीं भी मूवेबल करवा सकते हैं, कहीं भी इसको अपने साथ ले जा सकते हैं। आप इसको अपने साथ आप कंप्यूटर सिस्टम से रिमूव भी कर सकते हैं और अपने साथ इसे कहीं भी कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल इन साइज होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीडीज़। हम सीडीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 टाइप्स में सीडीज़ मिलती हैं, और भी हैं, बट हम जो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केवल उन्हें ही देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला आ गया हमारा CD रोम। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। आप इन दोनों से, इनके नेम से भी इनकी क्या क्वालिटीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी यानी जिसका डेटा स्टोर रहता है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसके में कि हम लेजर बीम्स का यूज़ के थ्रू क्या करते हैं? डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या लिखा है। द मैन्युफैक्चर रिकॉर्डेड द डेटा ऑन दिस सीडीज़, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ऑडियो और वीडियोज़ आर रिलीज ऑन CD रोम्स। यानी ऐसी CD जिन पर केवल मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, जो
कंपनी के निर्माता या जो भी कोई प्रोडक्ट के निर्माता होते हैं, केवल उनके थ्रू ही क्या किया जाता है, उस पर डेटा राइट किया जाता है और कोई भी उनका यूज़ नहीं कर सकता। जैसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हो गए, ऑडियो वीडियोस और जो रिलीज की जाती हैं पर्टिकुलर सीडीज़ पर, जिन पर कि कोई ओवर राइट नहीं कर सकता है, वो कौन सी डेटा सीडी पर डेटा लिखा जाता है, सीडी रोम पर, यानी इनका डेटा चेंज नहीं होता। फिर आता है CDR, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, रिकॉर्डेबल यानी आप इसका डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। द यूजर कैन राइट डेटा वंस ऑन द CDR, इट कैन नॉट बी डिलीटेड और मॉडिफाई लेटर। इसमें भी यही है, जैसे CD रोम के बारे में था, उसी तरह CDR भी रिकॉर्डेबल है कि इस पर केवल एक बार क्या कर सकता है यूज़र, मैन्युफैक्चरर नहीं, यूज़र क्या कर सकता है, अपना डेटा राइट कर सकता है, उसके बाद उसके डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता। समझ में आया? CD रोम तो मैन्युफैक्चरर कर रहे थे और CDR जो कि कोई भी यूज़र है। आप ब्लैंक मार्केट से क्या लेके आए हैं, एक CD लेके आए, उस पर आपने कुछ डेटा राइट कर दिया, तो वो किस में आ गया, आपका CDR के अंडर में आ जाता है। CDRW यानी CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है, राइटेबल तो है और वापस भी आप क्या कर सकते हो, उस पर डेटा लिख सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, CDRW। डेटा कैन रिपीटेडली बी रिटर्न और डिलीटेड ऑन दीज ऑप्टिकल डिस्क। डेटा क्या कर सकते हैं आप, रिपीटेडली राइट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, किन पर, CDRW के अंडर में। ठीक है, तो ये हमारे CDs के टाइप थे, जिनमें हमारा रोम था कि मैन्युफैक्चरर राइट करता है, R था रिकॉर्डेबल यानी यूज़र एक बार राइट रिकॉर्ड करता है, RW यानी आप बार बार उस पर क्या कर सकते हैं, डेटा राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क के ही नेक्स्ट पार्ट्स, जिसमें कि हमारा सबसे पहला आता है DVD ड्राइव। ठीक है, अब DVD की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। DVD की फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क, कई जगह इसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहा जाता है। तो आपके पास जैसा भी क्वेश्चन हो और उसके जो भी ऑप्शन हो, आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल वीडियो डिस्क दिया जा रहा है तो आपको इसे सेलेक्ट करना है, और अगर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी दिया गया है तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। DVD इज एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर 50 times द डेटा हेल्ड बाय CDs. They are usually used to store rich multimedia files that need high storage capacity. DVDs also come in the three variety: read-only, recordable, and rewritable. DVD size example 8 GB and 4 GB. ठीक है, ये GB है नहीं, गलत हो गया, मैं गलती से इसको हम अभी करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ पे है। ठीक है, आपको समझ में आया? यानी DVD जैसे CD था वैसे ही DVD में भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट ये हमारा जो CD होती है उसकी तुलना में थोड़ा हाई क्वालिटी का, हाई स्टोरेज को क्या कर सकते, ज़्यादा अमाउंट पे डेटा क्या कर सकता है, स्टोर करके दे सकता है। आप इसमें 15 टाइम्स से क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। और जो मल्टीमीडियाज बहुत अच्छी ये कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी की मल्टीमीडियाज अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तब भी आप DVD का यूज़ कर सकते हैं। DVD भी जिस तरह हमारे CDs कई वैरायटी में मिलती है, उसी तरह DVD भी कई टाइप्स के होते हैं। जैसे रीड ऑनली यानी केवल इनका डेटा रीड किया जा सकता है, रिकॉर्डेबल यानी इन पर केवल यूजर एक बार रिकॉर्ड किया जा सकता है, कर सकता है, रीराइटेबल यानी जिनके डेटा को बार बार रीराइट किया जा सकता है। जैसे CD का था वैसा ही सेम इसका भी ऑप्शन आपको शो होता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम CD और DVD का। जैसे कि जब हम पहले CD और DVD मार्केट से लेके आते थे तो CD में हमें क्या मिलती थी, नॉर्मली एक मूवी मिलती थी, है ना, हम एक मूवी लाते थे और उसको देखते थे केवल। जबकि अगर हम DVD लेके आते थे, हमारे घर में अगर DVD प्लेयर होते थे तो हम DVD वाली CD लेके आते थे, उसमें हमें केवल एक मूवी ना मिलके कई सारी मूवीज़ मिलती थी, क्योंकि DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो CD की तुलना में ज़्यादा होती है। जैसे CD में हमने देखा 700 MB के आसपास होता है, जबकि DVD में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 8 GB 4 GB के आसपास डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी मिलती है। यानी लार्ज अमाउंट पे डेटा क्या कर सकते हैं आप, DVD में स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जिसे कि हम क्या कह सकते हैं, BD भी कह सकते हैं। ये जो आपको इमेज दिख रही है ब्लू रे डिस्क की है, इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया दैट स्टोर्स हाई डेफिनेशन HD वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल्स। BDs कैन स्टोर अप टू 128 GB ऑफ डेटा। जैसे हमारा CD और DVD था, उसी तरह एक ब्लू रे डिस्क भी आती है जो हाई डेफिनेशंस की जो वीडियोस होती है, मल्टीमीडिया वीडियोस होती है, स्टोरेज के लिए यूज़ में ली जाती है। लार्ज अमाउंट पे डेटा आपको 8 GB 4 GB ही नहीं, लगभग 128 GB तक का डेटा स्टोर करना है एक DVD एक CD टाइप में ऑप्टिकल डिस्क पे।
उस केस में आप किसका यूज़ करते हैं, ब्लू रे डिस्क का। जैसे कि आपको यहाँ दिख रही है 25 GB की दिख रही है, जबकि हमारे एक DVD में कितने का बताया हमने, 8 GB या 4 GB तक का बताया, जबकि हमारे यहाँ पे 25 दिख रही है और लगभग 128 GB तक का डेटा आप ब्लू रे डिस्क पर स्टोर कर सकते हैं। यानी लार्ज अमाउंट का डेटा अगर आपको स्टोर करना है उस केस में आप BDR का यानी ब्लू रे डिस्क का भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अमाउंट पे हमारा डेटा स्टोर करके रखता है। ठीक है, अगर ये मेमोरीज के बारे में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि कौन कितनी मेमोरी से GB बनती है, MB बनती है, KB बनती है, TB बनती है, तो इसकी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रखी है यूनिट्स ऑफ मेमोरी करके, तो आप लोग वो वीडियोस जरूर देख लें ताकि आपको इसकी नॉलेज इंप्रूव हो जाए। कंटिन्यू करते हैं। जो थर्ड पार्ट था हमारा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में, स्टोरेज डिवाइसेस में, उसमें हमारा जो थर्ड ऑप्शन था, दो हमने कर लिए हैं। अब हम जो थर्ड ऑप्शन करने से मैग्नेटिक टेप का अलग कर लिया और हमने ऑप्टिकल डिस्क अलग कर लिया। अब हमारा थर्ड है मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें कि हमारे पेन ड्राइव हो जाता है, हमारे स्कैन डिस्क हो जाता है, उनको लेते हैं हम, जो कि हमारा एक तरह से एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। और हम इन्हें कहीं भी, ये भी जैसे हमारे बाकी की स्टोरेज डिवाइसेस थी उन्हीं की तरह ये भी क्या होती है, मूवेबल होती है। देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आता है इसमें हमारा फ्लैश ड्राइव। ठीक है, अब फ्लैश ड्राइव इज द स्मॉल, छोटी होती है, अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस, यानी ये साइज़ बहुत छोटी है, तो ये बहुत ही कम साइज़ की होती है, जिसके कारण हम इसे कहीं भी मूव करवा सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। बहुत ही साइज़ छोटे होने के कारण ये एक्सेस करने में, कैरी करने में बहुत हल्की होती है और उसका कहीं भी मूवमेंट आराम से करवाया जा सकता है। USB फ्लैश ड्राइव्स वर एसेंशियल फॉर इजीली मूविंग फाइल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। USB फ्लैश ड्राइव्स के ही थ्रू क्या कर सकते हैं हम, इजीली कोई भी फाइल है ना किसी भी डिवाइस से किसी दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Flash drives connected to computers and other devices via a built-in USB Type A or USB-C plug, making one a USB device and capable combinations. फ्लैश ड्राइव का यूज़ हम किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस से कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे USB Type A होता है, USB-C प्लग इन होते हैं, प्लग होते हैं, उनके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, इन फ्लैश ड्राइव के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम उसे कंप्यूटर डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनमें। ठीक है, आपको कोई भी रिस्क नहीं होता है, आप केवल इन स्मॉल डिवाइसेस जो आपकी फ्लैश ड्राइव्स है, इन्हें आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स की जो भी USB पोर्ट्स हैं, USB टाइप्स है, प्लग्स हैं, उनमें अटैच करते हैं और आप इजी वे में डेटा इनके थ्रू ट्रांसफ़र करके कहीं भी स्टोर कर सकते हैं और कहीं भी मूव करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस में। फ्लैश ड्राइव्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज पेन ड्राइव्स, थंब ड्राइव्स और जंप ड्राइव्स। फ्लैश ड्राइव हमारी पेन ड्राइव्स भी कहलाती है, थंब ड्राइव्स भी कहलाती है, थंब के आकार की होती है, और जंप ड्राइव्स भी कहलाती है। द टर्म्स USB ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD आर ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोज रेफर टू लार्जर नॉट सो मोबाइल USB बेस्ड स्टोरेज डिवाइसेस लाइक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स। जो हमारे USB ड्राइव्स होती है, इसे हम SSD के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा कई बार हमारा जो लार्ज अमाउंट का डेटा होता है, मोबाइल में ही नहीं, आप कई स्टोरेज डिवाइसेस के लिए भी SSD का भी यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं SSD का। दीज डेज USB फ्लैश ड्राइव्स कैन होल्ड अप टू 2 TB ऑफ स्टोरेज। इन दिनों अगर हम देखें USB फ्लैश ड्राइव्स लगभग 2 TB तक का डेटा क्या करता है, स्टोर करके रखता है। दे आर मोर एक्सपेंसिव per gigabyte than an external hard drive, but they have privileged as a simple convenient solution for storing and transferring smaller files. आज के ज़माने में अगर हम देखें जो तो पर गीगाबाइट के अकॉर्डिंग भी अगर हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स को खरीदने जाते हैं तो वो काफ़ी महंगी होती है, बट उनकी तुलना में अगर हम USB फ्लैश ड्राइव्स का यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए तो ये हमें थोड़ी सस्ती मिल जाती है, कन्वीनियंट रहती है हमारे लिए इन्हें बाय करना और इनमें डेटा स्टोर करना। एक अच्छा सॉल्यूशन हमें इसके थ्रू मिलता है। अब बात करते हैं इसमें सेकंड, अभी हमने फ्लैश ड्राइव के बारे में बात करा, बात करते हैं मेमोरी कार्ड्स। जो कि आपने देखा होगा कई मोबाइल्स में पहले मेमोरी कार्ड्स होते थे और अभी भी होते ही हैं। मेमोरी कार्ड्स में भी क्या करते हैं, हम डेटा स्टोर करके रखते हैं और वो काफ़ी बहुत लाइट वेटेड होती है, बहुत स्मॉल साइज़ की होती है, जिसको भी हम कहीं भी क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं। अब मेमोरी कार्ड और मेमोरी कार्ट्रिज is an electronic data storage device is used to storing digital information typically using flash memory, है ना, वही है। ये भी हमारे कार्ट्रिज की तरह, मेमोरी कार्ट्रिज भी कह सकते हैं, इसे मेमोरी कार्ड भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके डेटा को क्या करता है, स्टोर करने के लिए और डिजिटली इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम मेमोरी कार्ड्स का यूज़ में
लेते हैं। दीज आर कॉमनली यूज इन पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज, ये जो हमारे फ्लैश मेमोरीज एंड मेमोरी कार्ड्स हैं, इनको कॉमनली हम इन डिवाइसेस में, पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज में लेते हैं डेटा स्टोरेज के लिए, जैसे कि हमारे डिजिटल कैमराज हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, पीडीएस, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स, वीडियो गेम्स कंसोल्स, सिंथेसाइजर, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड्स एंड डिजिटल पियानोस। इनमें हम देखा जाए तो हम इन मेमोरी कार्ड्स ले लें या हमारे फ्लैश मेमोरीज ले लें, इनका यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए एंड किसी भी तरह से ट्रांसफर करने के लिए। तो आज की वीडियो में आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि सेकेंडरी डिवाइसेस क्या क्या होती हैं और उनके क्या क्या हमें फीचर्स मिलते हैं। तो वीडियोस अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।